इंग्लिश पॉइंट की ओर से नमस्कार। आज का ये जो सत्र है ये रिंकू सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, खासतौर पर उन सीखने वालों के लिए जो अपनी अंग्रेजी वोकैब्युलरी मतलब शब्दावली को बेहतर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आज हम 15 महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान देंगे। हर शब्द की स्पेलिंग, उसका हिंदी अर्थ और फिर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उसके उदाहरण भी देखेंगे। कोशिश यही है कि मतलब सब अच्छे से समझ आ जाए। हाँ, और ये हमारी शब्दावली बनाने की जो श्रृंखला है उसका ये पहला भाग है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे सत्र नियमित रूप से लाते रहें ताकि सीखने का अनुभव और अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है अचीव। स्पेलिंग है ACHIEVE। अचीव, इसका हिंदी अर्थ है प्राप्त करना या कह सकते हैं हासिल करना। ये शब्द अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई लक्ष्य पाने के लिए मेहनत की जाती है। जैसे अंग्रेजी वाक्य है शी वर्कड हार्ड टू अचीव हर गोल्स। अच्छा। और हिंदी में इसका मतलब हुआ उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। बिल्कुल, मेहनत से ही लक्ष्य अचीव होते हैं। सही बात है। अच्छा, तो लक्ष्यों को पाने के लिए अक्सर चीजों को बारीकी से देखना पड़ता है, मतलब एनालाइज करना पड़ता है। तो अगला शब्द एनालाइज ही है, ANALYZE। हाँ, सही कहा। एनालाइज यानी विश्लेषण करना, किसी चीज को गहराई से जांचना ताकि उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके, अंडरस्टैंड किया जा सके। अंग्रेजी उदाहरण है द साइंटिस्ट्स एनालाइज्ड द डेटा केयरफुली। यानी वैज्ञानिकों ने डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। विश्लेषण के बाद अक्सर विचारों को दूसरों तक पहुंचाना भी होता है। उसके लिए शब्द है कम्युनिकेट, COMMUNICATE। जी हाँ, कम्युनिकेट यानी संवाद करना या बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान। ये बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में एक आम वाक्य है इट्स इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट क्लियरली। बिल्कुल, स्पष्ट रूप से संवाद करना महत्वपूर्ण है। संवाद से ही हम अपनी बात रख पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं। खैर, अगला शब्द लेते हैं डेवलप, DEVELOP। डेवलप, इसका मतलब है विकसित करना या सुधारना। ये नई चीजें बनाने या मौजूदा चीजों को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वी नीड टू डेवलप न्यू स्ट्रैटेजीज। मतलब हमें नई रणनीतियां विकसित करने की आवश्यकता है। अपनी वोकैब्युलरी को डेवलप करना भी कुछ ऐसा ही है ना? हाँ, बिल्कुल। और विकास के लिए अक्सर हमें क्या कहते हैं, डिस्कस करना पड़ता है। तो अगला शब्द यही है, डिस्कस, DISCUSS। डिस्कस यानी चर्चा करना, विचार विमर्श करना। जब लोग मिलकर किसी विषय पर बात करते हैं, उदाहरण के लिए लेट्स डिस्कस द प्रोजेक्ट डिटेल्स। अच्छा, आइए परियोजना के विवरण पर चर्चा करें। और चर्चा में अपनी बात को ठीक से रखना मतलब एक्सप्लेन करना भी जरूरी होता है। तो अगला शब्द है एक्सप्लेन, EXPLAIN। एक्सप्लेन, इसका मतलब है समझाना या स्पष्ट करना, किसी बात को आसान बनाना ताकि दूसरा उसे अंडरस्टैंड कर सके। जैसे कोई पूछ सकता है कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, यानी क्या आप ये अवधारणा समझा सकते हैं? समझाने से चीजें बेहतर होती हैं, मतलब इम्प्रूव होती हैं। और यही हमारा अगला शब्द आता है इम्प्रूव, IMPROVE। इम्प्रूव यानी सुधारना, बेहतर बनाना, किसी चीज की गुणवत्ता बढ़ाना। अंग्रेजी में उदाहरण है ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। मतलब वह अपनी अंग्रेजी बोलने के कौशल में सुधार करना चाहता है। और सुधार के लिए चीजों को सही ढंग से संभालना मतलब मैनेज करना भी जरूरी है। तो अगला शब्द है मैनेज, MANAGE। मैनेज, इसका अर्थ है प्रबंधित करना या संभालना, चाहे वो कोई टीम हो, समय हो या कोई काम। जैसे शी मैनेजेस अ टीम ऑफ 10 पीपल। वह 10 लोगों की एक टीम का प्रबंधन करती है। अच्छा प्रबंधन करने के लिए ध्यान से चीजों को देखना पड़ता है, मतलब ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो अगला शब्द है ऑब्जर्व, OBSERVE। ऑब्जर्व मतलब देखना या निरीक्षण करना, किसी चीज पर ध्यान देना, उसे गौर से देखना। उदाहरण के तौर पर प्लीज ऑब्जर्व द सेफ्टी रूल्स। कृपया सुरक्षा नियमों का पालन करें, यानी उन्हें ध्यान से देखकर समझें और पालन करें। और सीखने की इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेना मतलब पार्टिसिपेट करना भी बहुत अहम है। हमारा अगला शब्द है पार्टिसिपेट, PARTICIPATE। पार्टिसिपेट यानी भाग लेना या हिस्सा लेना, किसी गतिविधि में शामिल होना। जैसे कि
Everyone should participate in the discussion. बिल्कुल, सभी को चर्चा में भाग लेना चाहिए। चर्चा में अक्सर जानकारी दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अगला शब्द प्रोवाइड, PROVIDE। Provide इसका मतलब है प्रदान करना या उपलब्ध कराना, किसी को कुछ देना जो जरूरी है। जैसे all the necessary information will be provided. सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। और जब कुछ दिया जाता है तो कोई उसे लेता है, मतलब रिसीव करता है। तो अगला शब्द है रिसीव, RECEIVE। रिसीव मतलब प्राप्त करना या मिलना। जब कोई चीज आपको मिलती है, जैसे ये कह सकते हैं The email was received this morning. ईमेल आज सुबह प्राप्त हुआ। कभी कभी हमें समस्याएं भी मिलती हैं जिन्हें सॉल्व करना पड़ता है ना। तो अगला शब्द है सॉल्व, SOLVE। हाँ, सॉल्व यानी हल करना, किसी समस्या का समाधान निकालना। उदाहरण, We need to solve this problem quickly. हमें इस समस्या को तुरंत हल करने की आवश्यकता है। और समस्याओं को हल करने में दूसरों का सहारा मतलब सपोर्ट बहुत मददगार होता है। अगला शब्द सपोर्ट, SUPPORT। सपोर्ट इसका अर्थ है समर्थन करना या सहारा देना, किसी की मदद करना या उसके पक्ष में होना। जैसे Her family always supports her decisions. उसका परिवार हमेशा उसके फैसलों का समर्थन करता है। और आखिर में इन सब शब्दों को, इन सब बातों को सही से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमारा आखिरी शब्द आज का अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। अंडरस्टैंड यानी समझना, किसी बात का मतलब जानना या उसे ठीक से ग्रहण करना। जैसे पूछा जा सकता है, Is the meaning understood? क्या अर्थ समझा गया है? तो ये थे आज के हमारे 15 शब्द। मुझे लगता है इन्हें ठीक से अंडरस्टैंड करके इस्तेमाल करने से अंग्रेजी कम्युनिकेशन को यकीनन इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। हाँ बिल्कुल, और ये शब्द तो सिर्फ एक शुरुआत है। नियमित अभ्यास से शब्दावली को और भी डेवलप किया जा सकता है। हम आगे भी इस श्रृंखला में और शब्द प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि सीखने वाले बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें और आत्मविश्वास के साथ डिस्कस कर पाएं। इस सत्र में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब सोचने वाली बात यह है कि इन नए सीखे शब्दों को हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कैसे शामिल करें ताकि अपने लक्ष्यों को अचीव करने में हमें सपोर्ट मिल सके।